हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गोविंदा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी सबके घर में सुख समृद्धि दे, खूब भंडारे भरे। तो नवरात्रि लग गए हैं, मेरा तो बहुत अच्छा पहला दिन गया और आज तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। रीज़न बताऊँगी आपको। तो आज से लग गए हैं भी नवरात्रे, व्रत हो गए हैं चालू, माता रानी की पूजा हो गई है चालू। और मेरे यहाँ लाइट नहीं है, एकदम अंधेरा पड़ा हुआ है। सुबह से आज लाइट की कटौती, आज मैं सुबह से ऐसी परेशान हो रही हूँ। पूरे घर में अंधेरा अंधेरा हो रहा है। शाम हो गई है, आज सुबह से लाइट कटी हुई है हमारे यहाँ सुबह 10 बजे से। तो शाम को ही अब है, शाम तक आने का, 5 बजे तक का आने का है। तो अभी 5 बज चुके हैं लेकिन अभी लाइट आई नहीं है। तो सबसे पहले कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोनू सोनिया ब्लॉग्स में। और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि 20 साल बाद मेरे घर में मेरी फैमिली मेंबर में एक सदस्य और जुड़ रहा है 20 साल बाद भी। तो बहुत खुशी की बात है। बताऊंगी आपको भी, मिलवाऊंगी उनसे, मेरे फैमिली मेंबर से। और तैयारी कर रही हूँ अभी, लाइट का वेट कर रही हूँ। मुझे बनाना था खाना, तो खाना मैंने आधा अधूरा बना दिया। मेरे तो व्रत चल रहे हैं, तो हस्बैंड के लिए दाल चावल बना दिए हैं। यहाँ पालक साफ करके रखी है और यहाँ मैं तैयारी कर रही थी। देखो किचन अभी पूरा मेरा मैसी पड़ा हुआ है, आप लोगों को दिखाती हूँ। पूरा किचन अभी मैसी है। दाल चावल बना दिए हैं, आलू पालक कट करके रखा है इन लोगों के लिए। और अपने लिए बनाऊंगी मैं बड़े साबूदाने के। तो लाइट नहीं है, लाइट का वेट कर रही हूँ तो फिर मिक्सर यूज़ करूँ। और आज बहुत खुशी का दिन है, फर्स्ट डे है आज नवरात्रि का, तो मैं बहुत हैप्पी हूँ। मेरे लिए बहुत अच्छा, माता रानी का बहुत अच्छा आशीर्वाद मिल रहा है। बहुत अच्छी खुशी मेरे घर में आज आ रही है। 20 सालों से जिस चीज़ का इंतज़ार कर रही थी मैं, फाइनली आज वो दिन है कि मेरी फैमिली में एक सदस्य, हम 4 हैं, 5 हैं कहना चाहिए, एक और फैमिली मेंबर जुड़ रहा है आज। तो अभी हस्बैंड का जैसे ही फ़ोन आएगा तो मैं तैयारी करूँगी पूजा की थाली की। और जैसे ही मेरी फैमिली का नया मेंबर आएगा आप लोगों को दिखाऊंगी, मिलवाऊंगी। और सुबह पहनी थी मैंने साड़ी, तो अच्छे से तैयार हुई थी, साड़ी वाड़ी पहन कर खूब अच्छे से पूजा वगैरह हो गई थी। लेकिन वो साड़ी ना दिन भर मतलब हो नहीं पाता है साड़ी में। आदत है हम लोगों को कि भाई अपने कंफर्ट जोन में आने की, तो फिर मैंने चेंज कर लिया। मैं अपने डेली वेयर में जो मुझे अच्छा लगता है, लोअर टी शर्ट, मुझे बहुत कंफर्टेबल रहते हैं ये कपड़े, तो मैंने वो वेयर कर लिया, चेंज कर लिया मैंने। और अभी बच्चे भी नहीं आए हैं, वो दोनों भी आ जाएंगे जब तक उनके डैडी भी आ जाएंगे। बाल यार देखो कितने सफ़ेद दिख रहे हैं ना। मेहंदी लगाना है मुझे, मेहंदी नहीं लगा पाई हूँ एक्चुअली। हमारे यहाँ श्राद्ध पक्ष में मेहंदी नहीं लगाते हैं, है ना। तो मतलब ये चीज़ें नहीं करते हैं श्राद्ध पक्ष में। तो अब नवरात्रे स्टार्ट हुए हैं, तो अब देखते हैं, एक आध दिन मेहंदी लगाऊंगी। और अब तो बस दिवाली का काम चालू, साफ़ सफाई भी स्टार्ट करनी है। और करवा चौथ आ रहा है तो उसके लिए तो फिर तैयारी करनी ही है, मेहंदी वगैरह। तो फिर तभी इकट्ठा करूँगी। तो मैं सोच रही हूँ पहले जाके सब्ज़ी फ्राई कर देती हूँ आलू पालक की। और अगर जब तक लाइट आ जाती है तो फिर मैं अपने बड़े की तैयारी कर लेती हूँ, साबूदाने के जो बड़े बनाते हैं उसकी तैयारी कर लेती हूँ। और फिर जैसे ही हस्बैंड का फ़ोन आता है तो फिर पूजा की थाली लगा लेती हूँ। फिर आपको भी दिखाएंगे, आपको भी मिलवाएंगे मेरी फैमिली मेम्बर से। तो बने रहिएगा ब्लॉग में। और एक एक रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ ब्लॉग पूरा वॉच किया कीजिए। इतनी मेहनत से ब्लॉग बनाती हूँ मैं और आप लोग वॉच नहीं करते हैं तो बड़ा दुख होता है। और अगर रेसिपी कोई अच्छी लगती है तो उसको भी बताया कीजिए। तो चलिए पहले सब्ज़ी फ्राई कर लेती हूँ। और मेरी रिक्वेस्ट को याद रखना आप लोग, भूलना नहीं प्लीज़। ब्लॉग पूरा देखा कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा जब आप लोग लाइक करते हैं ना, कमेंट्स आते हैं, लाइक करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो मतलब कितने लोग हमें देख रहे हैं, कितने लोग जब सब्सक्राइबर को देखते हैं ना कि सब्सक्राइबर बढ़ रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि नहीं, किसी ने मुझे सब्सक्राइब किया है, उसको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है, तो बहुत खुशी मिलती है मुझे। तो मैं चलती हूँ, पहले करती हूँ सब्ज़ी फ्राई और उसके बाद बड़े की तैयारी करती हूँ, लाइट आ जाती है। और उसके बाद फिर आपको आगे की चीज़ें दिखाती हूँ। जैसे ही हस्बैंड का फ़ोन आ जाएगा, जैसे ही मैं तैयारी करूँगी आपको भी ले चलूँगी साथ में। चलिए मैं करती हूँ सब्ज़ी फ्राई।
तो चलिए, जब तक पतिदेव का फ़ोन आता है तब तक मैं सोच रही थी बड़े तैयार करके रख लूँ, क्योंकि उनके साथ 1-2 उनके मित्र भी आएँगे और सभी का व्रत है, तो उनके लिए भी नाश्ते को हो जाएँगे, इसलिए मैंने थोड़ी-सी ज़्यादा क्वांटिटी में ही सारा सामान लिया है। तो यहाँ प्लेट में मैंने सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं, साबूदाना, आलू, मूँगफली पीस ली है, साथ में कड़ी पत्ता थोड़ा-सा पीस लिया है मैंने मूँगफली के साथ, मिर्च और धनिया और काली मिर्च मैं उसमें डालती हूँ और सेंधा नमक डालती हूँ। बाकी मैं इसके अलावा ना सिंघाड़े का आटा वगैरह कुछ नहीं डालती हूँ। और बहुत अच्छे क्रिस्पी कुरकुरे बड़े बनकर तैयार हो जाएँगे, तो मैं आप ही लोगों को दिखाने के लिए स्पेशली अभी तल रही हूँ। वैसे तलना तो मुझे लेट है, जब हस्बैंड आएँगे तभी, लेकिन अभी सिर्फ़ मैं 4-5 तल रही हूँ। थोड़ा बच्चों का भी स्नैक्स हो जाएगा, जब तक बच्चे भी कुछ खा लेंगे। और आप लोगों को भी दिखा दूँगी कि मैं किस तरीके से अपने बड़े बनाती हूँ, एक रेसिपी आपके साथ भी शेयर हो जाएगी। तो बस यहाँ फटाफट तल रही हूँ पानी का हाथ लगा के, और काली मिर्च, जीरा मैंने डाला है उसमें, और फिर से बता रही हूँ सेंधा नमक हम लोग 12 महीने ही खाते हैं, मेरे यहाँ बाकी सिंपल वाला नमक नहीं आता है, हम लोग सेंधा नमक ही यूज़ करते हैं। तो बच्चों को भी शाम का समय हो गया है, बच्चों को भी चटपुट वाली भूख लगी गई थी। उनका चलो मैं तुम लोगों को जब तक ये तल देती हूँ, आ गए थे बच्चे, शाम के 6 बज गए थे। और इतना इंतज़ार किया ना, एक अंदर से मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी ना, क्योंकि 20 सालों बाद ये खुशी मुझे मिल रही है। इस चीज़ के लिए हम लोग 20 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, और यहाँ मैंने देखिए बड़े फ्राई करना शुरू कर दिए और फ्राई हो चुके हैं। मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊँगी, और जब मेरा बेटू ये वीडियो बनाता है ना, तो ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है। कभी लाइट बंद कर देता है मोबाइल की, कभी चालू कर देता है। तो देखिए एकदम गरमा-गर्म ये मैंने बच्चों को सर्व किए हैं, और बहुत अच्छे, ना ज़्यादा ऑयली ना कुछ, और बहुत अच्छे बनते हैं। तो बस अब यहाँ हस्बैंड का फ़ोन आ गया, तो मैं पूजा की थाली लेके अपने कैंपस में नीचे पार्किंग में जा रही हूँ। सीढ़ियों से उतर रही हूँ, साथ में बच्चे भी हैं। तो भई ये मेरे घर के नए सदस्य, मिल लीजिए, देख लीजिए आप लोग भी। एक्चुअली 20 साल से मेरे हस्बैंड एक ही बाइक चला रहे हैं, 20 साल हो गए एक बाइक के साथ में। इतना स्ट्रगल कर रहे थे, और मैं काफ़ी समय से कोशिश कर रही थी कि उनके लिए एक बाइक लेनी है। लेकिन होता क्या है ना, देखो मिडिल क्लास फैमिली में हर चीज़ इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं हो पाती है, और जब आपके बच्चे टीनेज पर पढ़ने वाले हों, तो ये चीज़ें ले पाना थोड़ा-सा आगे पीछे बजट के अनुसार चलता रहता है। तो अभी-अभी कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम होने लगी थी, तो फिर अब हम लोगों ने डिसाइड किया कि इस साल तो लेनी ही है। तो यहाँ मैं कर रही हूँ अपनी बाइक की पूजा, हस्बैंड आ चुके हैं लेके, और बहुत लंबा प्रोसेस होता है, 3-4 घंटे से वो वहाँ पे थे शोरूम पे। उसके बाद उनको रात में 9 बजे वो आए हैं बाइक लेकर, तब हम लोग पूजा कर रहे हैं। सोचिए, दिन में 3 बजे से रात के 9 बजे तक का इंतज़ार। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़रूरत थी मेरे हस्बैंड को इस चीज़ की। उनके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि अब वो बहुत आसानी से जाएँगे। वो गाड़ी हर कभी ख़राब हो जाती थी उनकी पुरानी वाली, और कई बार वो इतने 2-2 4-4 किलोमीटर ऐसे लेकर आए हैं ना, तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी। सबसे ज़्यादा खुशी इसीलिए हो रही थी। तो भई पहले हम थे 4 सदस्य, और कार मिला लो तो 5 सदस्य, और अब ये आ गई मेरी एक और बाइक, तो हो गए हम लोग 6 सदस्य। मेरे परिवार का हिस्सा है, और कहते हैं कि गाड़ी देवी का रूप होती है, वाहन गाड़ी का रूप होता है जब भी आप कोई नया वाहन उठाते हैं, और नवरात्रि का समय है। तो मेरे ऊपर तो माता रानी ने बहुत कृपा की है इस बार, बहुत आशीर्वाद दिया है उन्होंने मेरे घर में, जिस चीज़ के लिए हम काफ़ी समय से लगे हुए थे। तो वो इस बार नवरात्रि में माता रानी ने मुझे अपना आशीर्वाद के रूप में ये दिया, और बहुत खुशी अंदर से, चारों लोग हम लोग बहुत खुश थे। अब यहाँ कर रहा है मेरा बेटू पूजा, तो सभी ने, चारों ने मिलकर पूजा की, प्रसाद चढ़ाया। हालाँकि मंदिर में वो पूजा करवा कर आ गए थे, मैंने बोल दिया था कि रास्ते में मंदिर पड़ता है, तो आप वहाँ भी पूजा करवा लीजिएगा। और हम लोग नहीं जा पाए, क्योंकि बच्चों को जाना था, उनका गैप नहीं कर सकते हैं, कोचिंग्स का, स्कूल का एग्ज़ाम टाइम चल रहा है अभी। तो इसलिए हम लोग नहीं गए, वो अपने स्टाफ में 1-2 लोग हैं उनके साथ गए थे। तो बाइक आ गई घर पर, बहुत अच्छा लगा।